नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हमारे साथ है गेमर लोग की टीम। आइए बात करते हैं दर्शील, नीता और अभिनी से। आप लोगों का एनडीटी में स्वागत है। थैंक यू सो Thank you. मच। सबसे पहले ये बताएं कि ये गेमर लोग, इसका आइडिया किसका था? तो सबसे पहले इसके जो राइटर हैं करवनिया आहूजा, वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे अभिनय और मेरे पास, और हमारे जो डायरेक्टर है आर्या देव। तो जब हमने वो कॉन्सेप्ट सुना, पूरी गेमिंग की दुनिया थी और ये बहुत अलग दुनिया है जो ये गेमिंग की दुनिया है। और आज इंडिया में गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इट्स अ 2.2 बिलियन इंडस्ट्री, और किसी ने भी कोई भी फिक्शन सीरीज़ या फिल्म गेमिंग पे नहीं बनाई है। तो जब हमने ये कॉन्सेप्ट सुना तो हमें जो अट्रैक्ट किया इस कॉन्सेप्ट ने वो वाज दिस वर्ल्ड ऑफ गेमिंग। और उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। तो इसमें कई किरदार ऐसे हैं जो रियल है, रिलेटेबल है, और इसमें काफ़ी इमोशंस है जैसे कि लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। सो आई थिंक इट्स अ होलसम एंटरटेनमेंट, सो दैट्स हाउ वी लाइक द कॉन्सेप्ट। नीता और अभिनय, ये बताया कि आपने दर्शील को कहाँ से पकड़ लिया इस वेब सीरीज? हाँ, पकड़ लिया इज द राइट वर्ड फॉर इट रियली। कि एक्चुअली क्या था ना कि जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास आई और जब वो डेवलप हुई तो आर्या का विजन, डायरेक्टर का जो विजन था वो कुछ इस तरीके का था कि उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक छोटे से गांव से आता है। गांव नहीं, एक छोटे स्मॉल टाउन से, और गुजरात के स्मॉल टाउन से आता है। इज़ अ 17-18 ईयर ओल्ड बॉय, ओके, हु हैज़ अ ड्रीम। उसको ये है कि बाबा सपना है कि मैं गेमिंग की दुनिया का एक मैं कुछ नाम कमाऊं। तो उसमें एक वल्नरेबिलिटी चाहिए थी, उसमें एक कुछ ऐसा चाहिए था कि जो एक परफॉर्मेंस के द्वारा एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा एक्टर जो यंग भी लगे, जो ड्रिवन भी लगे, जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, नर्डी भी लगे, ओके, और उसके साथ साथ जो गेम के अंदर का जो कैरेक्टर है, जो एक एवतार जिसे हम कहते हैं, वो भी वो प्ले कर रहा है, जिसका नाम है मैवरिक, जो एक बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है, मतलब एक नर्डी बिल्डी के बिल्कुल ऑपोजिट, हु इज अ डायनामिक गाय। उसका भी किरदार वो उसी बेखूबी से प्ले कर सके। तो ये सारे बॉक्सेस टिक करने के लिए हमने द कास्टिंग एक्सरसाइज वाज नॉट इजी जी। तो हमारे दिमाग में राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ वी लुक्ड एट दर्शील्स फोटोग्राफ आज की तारीख में। हालांकि वो 17-18 की नहीं है, लेकिन लगते बिल्कुल नहीं है। तो हमें लगा कि ये सही है बंदा, इसको जाके पकड़ लो। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। जब आपको अभिनय पकड़ने आए तो आपने क्या था आपका उसका रिस्पांस आपका उससे लेके? मैं बहुत खुश था। शायद हिस्ट्री में पहली बार कोई ऐसा खुश होगा कि आपको पकड़ने में आए हैं। बहुत सारे रीजंस थे। ये मेरे लिए एक बहुत रोलर कोस्टर जर्नी है। मैं बचपन से गेमर रहा हूँ, मैं एक एक्टर भी रहा हूँ। मैं इनफैक्ट मेरे पिताजी भी गेम करते थे, तो उनकी वो जो अटारी जॉयस्टिक जो रहती थी वो भी मैंने आजमाया, मेरा हाथ उस पर। एंड ऑलमोस्ट सारे मेजर कंसोल्स मैंने खेले हुए हैं। एंड वही जो एक जर्नी होती है जहाँ आपके मॉम डैड आपको डांटते हैं गेम खेलने से, आपको फिर आपका कॉलेज लेक्चर बंक करके खेलना होता है वगैरह वगैरह। सो वो सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने, एंड मैं एक एक्टर भी रहा हूँ। सो जब ये कहानी आई मेरे पास, मुझे लगता था कि मेरी लाइफ पर किसी ने स्पाई करके थोड़े थोड़े ऐसे मोमेंट्स उठाकर डाल दिए हैं, और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और एकदम वो कहते हैं ना, एक लकी फील हो रहा था मुझे, बहुत नसीबदार, अच्छा लग रहा था कि यार ये अब मेरी तरफ आई है ऐसी कहानी। और वो डबल हो गया क्योंकि फिर अभिनय सर और नीता मैम यहाँ पर थे, तो उनके साथ काम करने का मौका, एक मेजर प्रोजेक्ट जो आप कह सकते हो। सो मैंने बोला बस अब सारी नज़र आप पे है, तुम्हें बस तुम्हारा 100% देना है। एंड तो मैं बहुत एक्साइटेड था। सर ने जब मुझे पकड़ा और मैंने फिर उनको मतलब मैंने फुल कोशिश की, एंड मेरा 100% देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये करने के दौरान बहुत एंजॉय भी कर रहा था। आर्या सर हमारे जो डायरेक्टर है, उनके साथ मेरा एक ब्रदरली सा रिश्ता है। सो उन्होंने भी एक एटमॉस्फेयर हमें जो दिया कि बस आप परफॉर्म करो, सारा दूसरा स्ट्रेस भूल जाओ। सो उसने हम सभी को, सारी जो पूरी टीम है गेमर लोग की, जो सब नौजवान हैं, तो उन सभी को एनकरेजमेंट बहुत हमें मिली। सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस 1 साल पहले किया था। अभिनय, नीता ने तो आपको पकड़ा, आपने मैवरिक को कैसे पकड़ा? कितनी मेहनत करनी पड़ी उसकी? बहुत कूल स्टोरी है ये, बिकॉज यहाँ पे ही वो मैवरिक का कैरेक्टर है हम तीनों में से, एंड दैट इज अभिनय सर।
तो रघु का जो कैरेक्टर है, जैसे मैम ने आपको बताया कि बहुत ही एक शांत स्वीट सा लड़का है, थोड़ा डरा हुआ सा भी है, प्रेशर में है, लेकिन जब वो गेम करता है वो बन जाता है मैवरिक। एंड मेरे लिए ऐसा होता था कि जब मैं रघु का कैरेक्टर प्ले करता था तो आर्या देव सर वो मुझे कहते थे कि बहुत सारे मोमेंट्स उनकी भी चाइल्डहुड से इंस्पायर्ड है। तो आर्या देव सर कभी कभी टेंशन में होते तो ऐसे करते हैं, बहुत ऐसा नर्वस हो जाते हैं। तो मैंने वो छोटी छोटी डिटेल्स उनसे पिकअप कर, बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए वो एटमॉस्फेयर। एंड देन जब मैवरिक का शूट करते थे तो अभिनय देव सर यूज्ड टू बी ऑन सेट, तो उनका एक स्टाइल अलग सा, एक ओल्ड स्कूल चार्म, बट नॉट ओल्ड स्कूल, बट आपको एक ओजी चार्म जो कहते हैं, एक स्टाइल है, एक स्वैगर है। तो कभी कभी जो डायलॉग जैसे बोलते थे मैं एग्जैक्टली वो पिकअप करके मैं डाल पाता था। तो मेरे लिए मेरा रघु और मैवरिक वाज इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मैं आपको कहता हूँ ना कैसे मुझे लकी फील होता है, क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैसे बैठ गई पता ही नहीं चला। नहीं तो उसने क्या किया पता है ना आपको? अभी मुझे मतलब एक कॉम्प्लीमेंट देते देते एहसास बुढ़ा बोल दिया उसने, बुढ़ा। जस्ट अ नंबर सर। वो एक मेरे कॉलेज दोस्त है, मेरे एक सीनियर कॉलेज दोस्त, हमारी जब बातचीत भी होती है आपको लगेगा नहीं कि यार हमारे बीच में ऐसा इतना उम्र का फर्क है। अभी जब भी आप लाए ना तो यूथ को आपने हमेशा अपने फोकस में रखा है, चाहे वो डेली बैली हो या गेमर लोग हो अभी तो, लेकिन गेमिंग को अभी तक हमारे यहाँ ज़्यादा छेड़ा नहीं गया है जी। तो क्या था वो, आपको क्या वो आइडिया था जिसने आपको कहा कि हाँ मुझे करना ही है, क्योंकि एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट ही था ये? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये वो क्या चीज़ थी जिसने आपको कहा कि नहीं मुझे करना ही है इसको? एक तो पहला इस जवाब को देते समय मेरे पास दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मैं हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ कि जो जहाँ कुछ छेड़ा हुआ नहीं है जिस चीज़ को, उसको मैं जाके छेड़ता हूँ। कि अगर जैसे डेली बेली से ही शुरुआत की थी जी। कि जो एक जब उस टाइप की फिल्म कभी लाइफ में बनी नहीं थी, हालांकि अब तक उस लेवल की नहीं बनी है, उस लेवल की मैं कह रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। और तो उसी तरह से जब भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आता है जिसको मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है, जो ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा, कुछ अलग उनको मैं दे पाऊँगा, और जो मुझे बनाने में मज़ा आएगा, वेदर एज अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर डजंट मैटर, तो फिर मुझे वो करना बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ इज़ दैट एग्जैक्टली आपने जो कहा कि गेमिंग पे किसी ने कुछ नहीं बनाया, ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जिसको किसी ने छेड़ा ही नहीं है। हालांकि ये गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है इंडिया में, $2.2 बिलियन की इंडस्ट्री है सिर्फ, ओके, और जो बढ़ रही है एवरी डे। 5 सालों में दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू रीच 7 बिलियन, सो इट इज़ रिडिकुलसली बिग। और फिर भी मीडिया में या तो फिक्शन में किसी ने कुछ किया नहीं उस पर। तो हमने सोचा एज अ टीम कि यार ये सब्जेक्ट करेक्ट, थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि लोगों को उसमें अंदर घुसने में ज़रा समय लग सकता है, या कुछ परहेज भी हो सकता है कि अरे यार गेमिंग पे पता नहीं, ये तो मैं तो गेमिंग करता नहीं हूँ। लेकिन बताना चाहूँगा कि वो एक्चुअली गेमिंग, ये गेमर लोग जो है, ये उतना ही लोगों के बारे में है जितना गेमिंग के बारे में, इसीलिए उसका नाम भी गेमर लोग है। तो मेरे ख्याल से ये एक एक्सपेरिमेंट, जो एक कैलकुलेटेड रिस्क हमने ली कि यार इस माध्यम से, गेमिंग के माध्यम से हम लोगों को कुछ एक नया इमोशन, नया दोस्ती विथ यूथ एज द सेंटर दिखा पाए। ये तो आप बताएं, गेमिंग के बारे में बात करना आसान है, गेम्स के बारे में बात करना आसान है, लेकिन स्क्रीन पर क्या दिखाएंगे हम, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस सीरीज को बनाते समय आपके सामने क्या मुश्किल है? सो जब हम ये सीरीज को डेवलप कर रहे थे, ये हमारे दिमाग में आया कि इसको हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाते, बिकॉज ऑफ कोर्स गेमिंग की बहुत बड़ी ऑडियंस वहाँ पे है, लेकिन जो गेमर्स नहीं है, जैसे कि मैं गेमिंग नहीं करती हूँ, और ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो गेमिंग नहीं करते। सो बट वी वांटेड टू मेक इट लाइक अ फैमिली, टोटल फैमिली एंटरटेनिंग शो, ताकि पूरी दुनिया इसको देख सके। तो हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। सो गेमिंग जिस तरीके से हमने वो कंपटीशन को दिखाया है, या ये जो दो टीम है, एक हमारी गेमर लोग की टीम है और एक वुल्फ क्लैन है जो इनकी ऑपोजिशन टीम है, तो जिस तरीके से ये लोग तैयारी करते हैं, या फाइनल कंपटीशन जो हमारा क्लाइमैक्स है, हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। इनफैक्ट
हमारे क्लाइमैक्स में जो ये सारे किरदार है वो एक्चुअली अपना एवटार बन जाते हैं और हमने एक्चुअली इन सारे एक्टर्स के साथ एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। हाँ, जब स्टार्टिंग होती है तो ऐसे Yes. लगता है कि एकदम से Correct. एक्शन सीरीज शुरू हो गई तो है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम रियल एक्शन दिखाते हैं, अगर मैं आपको गेमिंग स्क्रीन दिखाती हूँ, ये इसको मार रहा है, वो बहुत फास्ट जाएगा और शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप गेमिंग के अंदर घुसोगे और आपको सेम रघु मैवरिक दिखेगा जो गन उठा के लोगों को एक्शन कर रहा है, ऑपोजिट टीम के लोगों को हरा रहा है, तो तब जाके वो एंटरटेनिंग भी होगा, सिंपल भी होगा, आपको समझ में भी आएगा ओके ही इज फ्रॉम दिस टीम, ही इज फ्रॉम दिस टीम, ये एक्चुअली लाइव एक्शन कर रहे हैं। तो हमने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है और एंटरटेनिंग बनाया है। अब आप लोगों के फेवरेट गेम्स कौन से हैं? मेरा तो मतलब बहुत सारे हैं फेवरेट, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें तो कोई भी स्नाइपर गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन कोई भी स्नाइपर गेम्स आई एम वेरी तो घर पे डांट पड़ती है कभी? मुझे अब क्या है ना, एक इस उम्र में आने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि डांटने वाला कोई अभी बचा नहीं है कोई अभी मैं किसी को डांट सकता हूँ, अभी कोई मुझे डांटता नहीं है। एक्चुअली दैट उसका मैं बहुत फायदा उठाता हूँ, मैं बिकॉज बिंदास खेलता गेमिंग करते रहता हूँ। दर्शील आप बताएं। मैंने तो यार सर एक सिंगल गेम कहना तो फेयर नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत गेम खेली और मैंने बहुत गेम जी है। लेकिन आज के ज़माने में अगर अभी की बात करें तो मैं अपने दिमाग को साइड पे रखने के लिए चेस बहुत खेलता हूँ। मुझे अपनी रेटिंग को बढ़ाना है। मेरी रेटिंग एक ज़माने में 800 पहुँच गई थी, अब बहुत ख़राब खेलने के कारण 600 तक एकदम एज पे आ चुका है। सो मैं अब उस पर पूरा फोकस कर रहा हूँ अपनी रेटिंग इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मैंने खेली सारी है। सर ने जब कॉल ऑफ ड्यूटी कहा, मैं बहुत कॉल ऑफ ड्यूटी खेल चुका, पूरा पैंडेमिक उसमें निकाला हुआ है दोस्तों के साथ। यू नो दैट लॉबी वी यूज्ड टू सेट ईयरफोन लगाकर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल मेमोरी। तो गेमिंग के साथ एक अच्छा भी लगता है क्योंकि अब ये ज़माना चेंज हो रहा है। सो फॉर मी टू बी एबल टू ग्रो अप विद गेमिंग एज अ पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड, तो एक फॉन्ड सी मेमोरी है मेरे लिए। अब शतरंज की बात करें तो बॉलीवुड में आपने दोबारा से अपने प्रोजेक्ट रिवाइव करने शुरू किए, तो किसको शय और मात के चक्कर में अभी आप? सर देखो ऑनेस्टली ये मैं जब मैं बचपन मतलब काफ़ी साल पहले की बात है, मैं इससे बहुत टेंशन में था मैं इन चीज़ों के बारे में। पैंडेमिक स्पेसिफिकली जब आया था एंड हालत सबकी ख़राब थी वैसे तो, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं एक रियलाइजेशन हुआ जब मुझे खुद को कोविड हुआ था। मैं 1 महीने के लिए मेरे ही रूम में लॉक, बिना फ़ोन बिना टीवी वगैरह में था एंड वो एक सॉर्ट ऑफ संन्यास मिनी सा था मेरे लिए जब मैं सच में सोच पाया। एंड मुझे तब रियलाइज़ हुआ वेरी रियलिस्टिकली कि ये सब सोचना बेकार है। आप अपने काम पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली चीज़ें वर्कआउट होगी। अपने क्राफ्ट पे दो। मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया था 8-9 साल के लिए, इसीलिए थोड़ा बीच में गैप सा आ गया था क्योंकि मुझे मेरी एक्टिंग स्किल्स पे सीरियसली मुझे उसको शार्पन करना था, मुझे उसको इम्प्रूव करना था। मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं थी, सो मैं वहाँ पर बिजी था। पैंडेमिक के टाइम पे नो वर्क, तो मैंने तभी बस एक माइंडसेट डेवलप किया कि भाई काम पर ध्यान दो, ऑटोमेटिकली दूसरी तीसरी चीज़ें होगी। आज आप जो भी मेगा सुपरस्टार्स देखते हो, उनका दिमाग में ये नहीं था मुझे मेगा सुपरस्टार बनना है, उनके दिमाग में था मुझे अच्छी एक्टिंग करनी, अच्छी फिल्मों में काम करना है। वो तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ आज भी, ऐसा नहीं है कि मेरा हो चुका है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को इन द मोमेंट प्रेजेंट पर लाऊं और एन्जॉय करूँ, क्योंकि एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। ये दूसरा तीसरा सोचना सच में इतना हैवी हो जाता है कभी कभी। सो आई लाइक दिस इज़ माई स्पेस। तो मैं कोई, ये आपने जैसे कहा, मैं कोई शतरंज किसी के साथ नहीं खेलने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन डेफिनेटली सही स्टेप लेना, उस पर मेरा फोकस है। आप 2010-12 में एक स्टार बन चुके थे। Yes, sir. आजकल सारे स्टार किड्स आ रहे हैं और Yes, किड स्टार थे, तो आपको लगता है कि आप इस रेस में थोड़ा सा भी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी आगे निकलने के लिए? मेहनत सर आई फील सभी को करनी पड़ती है, टाइम की बात है। एंड कौन से टाइम पे कहाँ कितनी मेहनत करना वो ज़रूरी है। सो मेहनत तो सभी करते हैं इन हाउ यू नो। मेरे लिए डेफिनेटली, क्योंकि ये गैप रहा है बीच में 10-15 साल का, डेफिनेटली लोगों को आज भी लगता है कि यार मैं वो छोटा हूँ, तो टुडे टू सी मी, लोगों को कई लोग कह रहे थे कि वो दर्शील बड़ा हो गया है। मैं क्या नहीं, अब छोटा थोड़ी रहेगा वो। दैट्स बिकॉज एंड मैं ये चीज़ मानता हूँ कि एज इज़ अ नंबर। आपके अंदर क्या वो मैटर करता है। एंड मैंने फिर अपने आप को उस तरीके के लिए सेटअप कर दिया है
कि मुझे जो भी आए मेरी तरफ, जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़े मैं वो करूँगा, क्योंकि मेरे में वो है, मुझे वो करना है, मेरे लिए पैशन है। एक्टिंग, कहानियाँ बोलना, फिल्में में काम करना, बातें करना, आई लव टॉकिंग। कभी कभी ये दोनों ऐसे ईयरबड्स लगा देते हैं तो आई लव दैट एंड इस 100%, यू नो, एंड ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मैं वो करूँगा। एक चाइल्ड एक्टर होने का सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? सर दर्द तो मुझे नहीं मिला था, मुझे तो एन्जॉयमेंट मिली थी क्योंकि मैं था एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाला लड़का, मैं बहुत क्यूरियस लड़का था। तो मैं, आप देखोगे उस सेट पर हर एक चीज़, आप देखोगे कोई भी सेट पर, यहाँ पर ये कैमराज है, ये कैमरा लाइट है, यहाँ सब कुछ जो भी है, माइक है, तो मैं जाकर साउंड दादा के लैब पर बैठ जाता था, उनके वो मशीन के साथ विजिट करता था। मेरे लिए वो एक नई गेम सा बन गया था, जो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस था। वो एक पॉजिटिव ट्रॉमा कहते हैं ना, मेरे लिए वो दिमाग में सेट हो गया था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो जैसे मैं ग्रो हुआ, वो एक्सपीरियंस मुझे समझ में आने लग गया। वो मुझे उसके लिए 10-15 साल लिटरली लग गए टू अंडरस्टैंड दैट। तो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं था। एक चीज़ अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ कि यार वो एक जो आप ऐसे घूम सकते हो रोड पर, जहाँ आपको घूमना हो, मरीन ड्राइव पे वॉक पे चला गया, वो थोड़ा सा कम हो गया। तो कभी कभी मुझे मन करता था कि यार आज उतरूँ, एक अच्छा वॉक लेना है, बट वो नहीं कर पाता था। लेकिन उसके लिए फिर एक मास्क लगाकर, गॉगल पहनकर फिर उतरना पड़ता था। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द फ्यू थिंग्स, बट वो भी अच्छा ही था क्योंकि लोग आपको इतना प्यार करते हैं। तो दैट वाज अ गुड थिंग ओनली फॉर मी। और मैं आपको कोई शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस है। दिस इज हाउ आई फेल्ट, और अभी तक यही है। अभी ना आपसे कितने सवाल पूछे इसने शूटिंग के बाद? अभी का कोई ऐसा सवाल जो आपको भी, या क्या पूछ रही है? अभी तक तो नहीं हुआ है वैसे, ओके। क्योंकि यू नो एक उम्र से बड़ा होने का एक फ़ायदा होता है कि बहुत सारे सवाल ऑलरेडी लोग पूछ चुके होते हैं, तो यू आर रेडी फॉर आंसर्स। तो अभी तक दरशील से तो ऐसा कोई सवाल, पेचीदा सवाल नहीं आया है जिसकी वजह से मुझे आई एम गेटिंग स्टम्प्ड। लेकिन सवाल बहुत पूछता है और वो बहुत रेलिवेंट सवाल पूछता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग एंड वो उसको पूछना था कि अच्छा ये मैवरिक, यू नो द डिफरेंस, क्योंकि वो खुद खड़ा है एज रघु मिरर के सामने, एंड ऑफ कोर्स हम ऑब्वियसली मिरर में तो वो खुद अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन जो जवाब आ रहे हैं मिरर से वो मैवरिक के आ रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू, हम शूटिंग तो दोनों की अलग अलग करने वाले हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग फॉर अ परफॉर्मर टू पुल ऑफ। और ऐसे 2-3 सीक्वेंसेस है सीरीज में जहाँ पे वो अपने आप को फेस करता है, लेकिन दो कैरेक्टर्स जो हैं वो एकदम ऑपोजिट है। तो दैट इज द टाइम जब उसके पास बहुत सारे सवाल थे, यू नो, क्योंकि अच्छा ये ऐसा कैसे बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, वो व्हाट इज मैवरिक्स कैरेक्टर, व्हाट इज यू नो रघुस कैरेक्टर तो उसने बिल्कुल घोल के पी लिया था। मैवरिक का कैरेक्टर वो अभी भी थोड़ा सा इफी था, तो मेरे ख्याल से उसमें सवाल थे। क्योंकि जब मैं सीरीज देखी, जो रघु और जो वो वाला जो कॉम्बिनेशन है मैवरिक वाला, हाँ। वो अब शक्तिमान वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वो टचअप आ जाता है। गंगाधर ही शक्तिमान है वो वाला ना, कि एकदम से ये एक्शन अवतार में आ जाता है। हाँ। और फिर वो सीधा साधा सा बन जाता है ये ना। हाँ। तो वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ वाला। नहीं प्लीज। आई एम सेइंग मेन चीज ये थी कि वो दोनों को अलग लगना चाहिए। हाँ, Correct. वो लगता है वो। भले वो सेम इंसान प्ले कर रहा है, लेकिन वो अलग लगना बहुत जरूरी है। वो जितना ज्यादा अलग लगे उतना फिर वो इम्पैक्टफुल लग पाएगा। Correct. और फिर कॉमेडी हो जाएगी कि वो अपने आप से ही बात कर रहा है। इट्स ऑल इन द माइंड, राइट? तो दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू होप फॉर। और उसमें मैंने सर को, आई रिमेंबर एग्जैक्टली दैट डे, वो कांच का जब शूट कर रहे थे हम, जहाँ पर वो अपने आप से, क्योंकि कांच में आप अपने आप को ही देखोगे, अब मुझे विजुअलाइज करना था कोई और जो मैं ही हूँ। तो फिर मैंने सर को पूरा बैठे थे हम एज अ स्क्रिप्ट लेकर, सर ने भी सबको साइड पे कर दिया था। एंड देन वो भी एक बहुत जरूरी बात होती है कि जब कोई सवाल पूछता है, सवाल के जवाब देने वाला भी बहुत जरूरी होता है। सो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस चीज के लिए कि आई हैड अभिनय सर, इवन नीता मैम को भी, यू नो, लॉट ऑफ द स्टफ रिगार्डिंग शूट पे भी जो भी कुछ चलता था, छोटा मोटा प्लान ऑफ एक्शन, हाउ आर वी गोइंग अबाउट दिस, कितना टाइम और करना है, क्या है, शी वाज वेरी पेशेंट विद मी एज वेल। And most of the crew, Arya sir also, like, बहुत, it was a nice experience. अभी ने आप बताएं कि आपने इतने साल से फैंस को लटका रखा है। सॉरी क्या? फैंस को लटका के रखा हुआ है कि कब आएगी लटका दिल्ली? अरे बाप रे बाप, हाँ, खुद को भी अटका के रखा हुआ है एक्चुअली। वजह क्या है? नहीं, वजह ऐसी, मतलब उसकी काफ़ी सारी वजह हैं, एंड कुछ टेक्निकल वजह हैं, ऑफ कोर्स वजह हैं, और कुछ मेरे ख्याल से एवे ही हो गया, यू नो, कि उतना समय निकल गया।
लेकिन एक इंटेंट का बताऊं तो जितने भी लोग हैं जो मेरी डेली बेली से जुड़े हुए हैं, मतलब आमिर से लेके डाउनवर्ड्स टू एवरीबडी, सबकी इच्छा है कि इसका सेकंड पार्ट बने। स्क्रिप्ट रेडी है? नहीं, स्क्रिप्ट रेडी नहीं है ना, तो वो तो एक पहली बात तो वो है, क्योंकि हमारे जो लेखक थे डेली बेली के पहले पार्ट के, अक्षत वर्मा, उन्होंने पहले पार्ट के लिए 9 साल ले लिए थे। अब हम सोच रहे हैं कि ये पार्ट के लिए वो कितना समय लेगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात वो नहीं है। बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें बैक बर्नर पे चली जाती हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से फैंस के साथ साथ हम सब लोग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2 हफ्ते पहले हम आमिर के घर गए थे उनसे मिलने के लिए, लिटरली, क्योंकि एक और सहयोग की बात तो ये है कि दर्शील की पहली पिक्चर बतौर एक्टर और मेरी पहली पिक्चर बतौर डायरेक्टर, दोनों आमिर, एक द कॉमन फैक्टर वाज आमिर। और आमिर की फिल्म सितारे अभी आ रही थी 20 तारीख को, और हम रिलीज कर रहे थे हमारी दोनों की कॉम्बिनेशन वाली सीरीज 12 तारीख को। तो ये कुछ एक अजीब सा एक सहयोग था, तो उसकी वजह से हम उसका उससे मिलने गए कि यार ऐसा ऐसा है और हम कर रहे हैं और दिस इज अ वेरी क्रेजी थिंग। तो ही लव्ड इट, ही, तभी हम लोग बात कर रहे थे, तो तभी भी वो बात निकली कि यार अभिनय, यार क्या मजा आया, डेली बेली हम लोग शूट कर रहे थे, उसकी कहानियां आई, हम लोग 1 घंटा भर उसके बारे में बात करे। उसके बाद उसने कहा कि यार सेकंड पार्ट बनना चाहिए। ऐसे हाँ, आप बताओ, जिस दिन आप बताओगे हम तो खड़े हो जाएंगे। तो ये बनेगी जरूर, होपफुली। दर्शील, आप ये बताएं कि अभी जैसे हम डेली बेली की पुरानी फिल्म की बात कर रहे हैं, तो अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके? क्या हम आपको डेली बेली में देखेंगे? I hope, I don't know. yeah, even I hope. बहुत मजा आएगा। I mean, to work with अभिनय सर and नीता मैम and उनकी जो भी टीम है पूरा RDP, it feels like home now. इन्होंने मेरे सब असली रंग देख लिए हैं, तो अभी कोई चांस नहीं है कि हमारा आगे कोलैबोरेशन ना हो। इट्स गोना हैपन फॉर श्योर। शायद गेमर लोग सीजन 2 एंड लेट्स सी कहाँ जाता है, ये तो अभी शुरुआत है। ऑन अ पर्सनल फ्रंट फॉर मी, मैंने इस तरीके का काम सोचा है जैसे मैंने किया है। देयर और 2 फिल्में हैं जो आगे फ्यूचर में आएगी, जब भी रिलीज होगी, रेडी होगी तब। अलग किरदार थोड़ा बहुत ट्राई किया है मैंने उसमें, एंड वो आपको तभी देखने मिलेगा, तभी शायद हम वापस मिलेंगे। अभी तो फिलहाल बस गेमर लोग रिलीज हुआ है। बिल्कुल। एक आपको एक चीज बताता हूँ, हमने ऑन आई थिंक मंडे ट्यूसडे हम रिलीज, नो मंडे को 12 तारीख को, नहीं 12 वाज थर्सडे सॉरी। तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी यहाँ पर, एंड हमारे प्रमोशन वगैरह हमें रुक गए थे हमारे, एंड फिर भी वी गॉट रेटेड एज द टॉप 5th शो in India viewings wise from Ormax Media ने किया था। नीता मैम ने हमको सबको भेजा स्क्रीनशॉट पे। I was like, अरे ये कैसे हो? 4 दिन में we got 1.6 million views. So that was surprising and that made me realize many things. But being के सबसे पहले तो audience is king and content तो, but also कि encouragement बहुत जरूरी है। तो आप अलग अलग ट्राई करते रहो, आपको एंकरेजमेंट मिलती रहेगी, तो हमें भी अलग अलग करने का मौका मिलेगा। दैट्स द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू कि मेरा जो भी आपको काम आगे मिलेगा विल बी ऑल यूनिक स्टफ एंड होपफुली द ऑडियंसेस लाइक इट। अब जब आप आमिर से मिले तो क्या रिएक्शन था उनका कि गेमर लोग लेके आ रहा हूँ मैं, क्या रहा उनका? he loved it. I think उनको हमने आई थिंक पोस्टर या कुछ किया एंड ही वाज वेरी इंट्रिग्ड। he was like, अच्छा गेमिंग, बिकॉज़ इट्स द गेमिंग फिक्शन में सबसे पहला OTT शो इंडिया का इस गेमर लोग। सो आई एम सो लाइक, ओह इट्स द फर्स्ट, नाइस। और उनको पता है ये सब पाथ ब्रेकिंग जो पहली चीज होती है उनमें वो पहले होते हैं। तो आई थिंक ही कनेक्टेड विद दैट एंड देन ही कनेक्टेड विद अस, क्योंकि हमारा भी पहला OTT शो आपस में हमारा भी साथ में हुआ, मेजर शो दैट वी हैव डन टुगेदर। सो आई रिमेंबर ही वाज वेरी क्यूरियस एंड ही गेव अस फुल सपोर्ट। उन्होंने उनके जो विशेस, बेस्ट विशेस दिए हमें, एंड हम सब एकदम खुश थे। उसके बाद हमको मन किया कि कोई अच्छी जगह पे खाना खाए, बिकॉज वी फेल्ट एनकरेज कि यार हमारा काम आमिर सर has liked and that means most of the audiences will like it। आपकी गेमिंग का जो शौक है उसमें कि आमिर का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने आपको Xbox 360 दिया था गिफ्ट। आपको ये कैसे पता है? लास्ट इंटरव्यू में बोला होगा आपने? नहीं, किसी इंटरव्यू बोला नहीं। आई एम वेरी श्योर मैंने ये बहुत सीक्रेट चीज रखी है। So then he found out. Crazy, very good। तो यस, आमिर सर का योगदान आई विल टेल यू एक्चुअली 2 चीजों में। गेमिंग तो है ही, बट मोर ऑन द स्पेस ऑफ
वो कभी आपको वो एक्टर फील आपको सुपरस्टार फीलिंग कभी नहीं आएगी. ही इज जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, अच्छा ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट. बहुत ही सही टाइम पर और वो आंसर मिल जाता है और वो कहीं अपने लाइफ में आगे यूज भी कर लेते हैं. सो फॉर मी आई रिमेंबर उन्होंने मुझे ब्रेन बीटा भी गिफ्ट किया था एक्सबॉक्स के साथ. और वो ब्रेन बीटा का उन्होंने बताया था जब तू ये सीख जाएगा ना बेटा मजा आएगा. एंड मैंने आई थिंक आई टुक 2 days to figure it out because वो पूरा it's a fixed form, you know how it is. तो वो उस जमाने में खेलते थे हम. चेस खेला था, मुझे चेस नहीं आती थी, उन्होंने मुझे बेसिक्स ऑफ चेस सिखाई थी जो मैं आज भी खेलता हूँ. रूबिक्स क्यूब, ही इज अ रूबिक्स क्यूब सॉल्वर. He's a master, really. उनका उस जमाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड से बहुत कुछ सेकंड्स कम था. used to solve it करके used to do it. और उन्होंने मुझे उसका भी थोड़ा सा एक सिखाया था. आई थिंक 1 color तभी सीख लेता, अब फुल आता है. सो नॉट जस्ट गेम्स, इट इज बेसिकली आपका दिमाग एक दुनिया से बाहर कहीं यूज करना जो हेल्प हो रहा है. आप गेमिंग भी करते हो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल गेमिंग है, उससे भी आपके मोटर स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है. मिलिट्री में भी कभी कभी लोग गेमिंग यूज करते हैं. सो फॉर मी टू यस आई कैन टेल यू ओवरऑल वो जो स्पार्क आप वो कहोगे ना, वो चिंगारी वो उनसे ही आई है. एंड वो आज तक इट हैज बीन अ क्रेजी जर्नी, क्योंकि एवरी डे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है. कलर्स हो जाए, गेम्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट्स मैड फन. कोई ऐसा इंसिडेंट उस समय का जो आपने कभी शेयर ना किया हो लेकिन आपके दिल में बहुत महत्व रखता हो? या मुझे ऐसा लग रहा है आपको तो बहुत चीज़ें पता है वैसे. ऐसा इंसिडेंट उस टाइम का सर वो एक है जो एक्चुअली मैं मुझे शौक होता हूँ कि मैंने बताया नहीं किसी को ये, लेकिन आमिर सर ने शूट के बीचों बीच एक बहुत स्वीट सा गेट टुगेदर रखा था ऑफ द चाइल्ड एक्टर्स एट हिज उनके पंचगिनी के घर पे. उनका वहाँ पे एक मस्त घर है एंड उनका एक लॉन है. तो उन्होंने सभी को बुलाया जस्ट टू चिल एंड रिलैक्स. हम सोचते थे यार शूट है. उन्होंने बोला रिलैक्स है, चिल, हैव अ गुड टाइम. और वो जो दिन है वो बहुत ही चिपका हुआ मेरी आंख में. आंख बंद करता मुझे याद आता है क्योंकि उस दिन का कुछ अजीब था यार. वो स्काई भी इतना ब्लू था, इतना पंचगिनी की वादियाँ इतनी ब्यूटीफुल थी. और हमने वहाँ क्रिकेट खेला था उनके लॉन में और लगान तो उन्होंने की है. तो मेरा रूल था कि मैं सर के टीम में हूँ जो भी हो जाए, क्योंकि मैं कंचालिम्बू होने वाला हूँ. सर मारेंगे सारे छक्के वादियों में. एंड दैट एंटायर मेमोरी. और तभी इनफैक्ट मैंने पहली बार एक्सबॉक्स का जिक्र किया था उनके साथ कि एक ऐसा कंसोल होता है ये वगैरह वगैरह. मुझे पता नहीं था, वो मुझे थमा देंगे ऑन माय बर्थडे. अभी है वो? सो ऑफ कोर्स है, वो चलता नहीं है लेकिन है. आई हैव इट एज वन ऑफ माय मोस्ट चेरिश्ड मेमोरीज. वो एक्सबॉक्स या बहुत वसूल किया मैंने वो. अभी ना आप बताएं कि अभी फोर्स 3 का भी कुछ है? आपसे सवाल थोड़ा सीरियस ऐसा है सवाल आपसे थोड़ा. हाँ नहीं वैसे तो अभी एट दिस पॉइंट मुझे तो पता नहीं है अगर होगा भी तो भी, बिकॉज उसमें भी काफ़ी पेचीदाएँ हैं क्योंकि उसमें राइट्स हैं, जॉन है, यू नो. लेकिन हमारी जब फोर्स 2 ख़त्म हुई थी और एक हफ्ते आई थिंक जो नोटबंदी हुई थी उसके ही दरमियान वो रिलीज़ हुई थी फिल्म. तो उस फिल्म को जो प्यार मिलना चाहिए था वो शायद उस वजह से थोड़ा बहुत नहीं मिल पाया. तो तभी हमारी बातें हुई थी. हमारी जब रिलीज़ पे जब फिल्म आई थी तभी हमारी बातें तभी हुई थी कि यार फोर्स 3 की आइडियाज़ ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे मूवी को लेकर कि ये अच्छी लगेगी लोगों को, और वो बहुत प्यार से भी बनाई थी. तो तभी से जो एक दिमाग में था, तो शायद यू नो फिर से वो रिवाइव करने का समय आ गया है. लेकिन फिर भी उसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स इन इट. तो वो सब बाकी मैं तो सिर्फ डायरेक्टर था. तो लेट्स सी, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड. दर्शील आप बताएं कि सितारे ज़मीन पर देखी आपने? बिल्कुल देखी. आपने आपको मिस नहीं किया? ये फिल्म का आई थिंक कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है. तो मैं शायद देखो मैंने ना सर लास्ट 15 साल में बहुत फिल्में देखी है और मैं बहुत फ़ैन हूँ मूवी वॉचिंग का, मूवी बनाने का, हर चीज़ का. सो थोड़ा बहुत एक आइडिया एंड थिएटर स्पेसिफिकली करने के बाद यू अंडरस्टैंड एक ऑथेंटिसिटी का मीनिंग. तो जब मैं वो कहानी देख रहा था, एक तो मैं खुद बहुत क्यूरियस था कि यार ये है क्या. जब हम स्क्रीनिंग पे गए थे मैं किसी को एक्चुअली बहुत कम लोगों को मिला था, क्योंकि मैं सीट पर आके बैठ गया कि भाई मूवी चालू करो, मुझे देखनी है क्या बना है. एंड हालांकि मुझे पता है वो ओरिजिनल उनकी जो फिल्म है चैंपियंस और चैंपियन जिनका रीमेक है, तो क्या इन्होंने क्या अपना टच डाला है. सो व्हेन आई वॉच्ड इट मुझे आई डोंट थिंक एक भी बार ऐसा नहीं लगा. लेकिन अभी मैं आपको इनका कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ.
मैं कोई भी फिल्म देखता हूँ जो मुझे पसंद आती है, मैं सोचता हूँ यार वहाँ मैं क्या कर सकता। ऐसा ऐसा हुआ है जहाँ पर ऐसी कोई फिल्म, हॉलीवुड फिल्म भी, कोई भी स्पेनिश फिल्म, हर चीज़, मनी हाइस्ट भी जो आया था हर जगह पे, मैं सोचता हूँ यहाँ पर ये ऐसी इतनी अच्छी लगी है मुझे कि यार इसमें मैं कोई ऐसा चेयर भी होता मुझे चल जाता है, यू नो, मैं ऐसा इस तरीके का सोचता हूँ। सो फॉर मी आई कीप इट वेरी ओपन एंड दैट्स हाउ इनफैक्ट गेमर लोग मेरी तरफ आए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि यार मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करूंगा जो गेमिंग करता है। इनफैक्ट गेमिंग के कोई शो कुछ आता भी नहीं था, तो मैंने कभी मेरी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा। एंड देन मैं खुद अपना गेमिंग एवेटार प्ले कर रहा हूँ 9 किलो का गन उठा के, मैंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था। एंड देन दैट्स हाउ इट केम माय वे। सो मैं अपने आप को ऐसा प्लेसमेंट देने में नहीं मानता हूँ, हालांकि वो एक बार कभी कभी ऐसी फैन फीलिंग आ जाती है। एंड बहुत प्यारी फिल्म लगी सर, अभिनय सर वाज आल्सो देयर एंड हम दोनों को बहुत एंजॉय, तो बहुत पॉजिटिव। कहा आमिर से कुछ कहा आपने? मैंने उनको मैसेज लिखा लंबा सा, कितना पसंद आया, और उनको मैंने एक एक्चुअली थैंक यू लिखा है कि वो कुछ ऐसा डेयरिंग करते हैं जो यू नो जरूरत है आज के हमारे इंडस्ट्री में, एंड वो मतलब वो ऑन पार लेकर आते हैं हमको वर्ल्ड में। तो ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं है, यू नो, जो ऐसे लोगों को भी कास्ट करती है और इनका इतना इंक्लूसिविटी एंड इट्स माइंड ब्लोइंग, इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। अभिनय सर ऑनेस्टली, मैं कोई यहाँ पर नॉट बिकॉज यू आर सिटिंग हियर, बट बिफोर हिम मैंने फोर्स टू बी सर आई हैड सीन इन द थिएटर्स। आई रिमेंबर इट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी आई हैव, एंड दैट टाइम आई थॉट उन्होंने एक पीओवी एक्शन सीन रखा था उसमें, जो गेमिंग के वर्ल्ड से बहुत गेमिंग की वर्ल्ड से है, बट जो कभी हुआ नहीं हमारे बॉलीवुड में। एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ सर एज द सेम थिंग कि यार हम सब ये एक मिट्टी के हैं कि जो डेयरिंग दिखाते हैं। एंड फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ गेमर लोग, मैं तो नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, सो फॉर मी टू शो दिस एज माय फर्स्ट स्टेप इन अ मेजर शो इज जस्ट फैंटास्टिक। अब आप फैन से एक शब्द बताएं, उन्हें गेमर लोग क्यों देखने चाहिए? बोल नहीं था बिकॉज ये खाली गेमिंग की दुनिया के बारे में नहीं है, ये इनके लोगों के बारे में है, जो इसमें किरदार है, जो 7 कैरेक्टर्स है उनकी दुनिया के बारे में है, और कैरेक्टर्स बहुत रियल और रिलेटेबल है। तो इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन भी है, सो आई थिंक इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट। दर्शीला, मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहूंगा इस शो के बारे में, अभी ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है Amazon MX Player पर, इट्स फॉर फ्री। ये शो देखने के बाद ये 6 एपिसोड, आई प्रॉमिस यू, कहीं ना कहीं इनफैक्ट बहुत सारे जगहों पर आपको अपने लाइफ की कोई मेमोरी याद आएगी। आपके कॉलेज डेज हो, आपके गेमिंग डेज हो, आपके लाइफ के कोई प्रॉब्लम वाले डेज हो, गेमिंग भी भूल जाओ, और कैसे वो मस्ती हुई आपकी लाइफ में, कैसे वो एक अलाइनमेंट हुआ, बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना जरूरी था, तो वो आपको क्लिक होगा। एंड दैट्स व्हाई आई फील आपको ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए, एंड यू शुड वॉच इट ऑल। मतलब अगर साथ में देख रहे हो, इतने बड़े लंबे एपिसोड नहीं हमारे, हाँ बहुत तो आपने आई थिंक देखे हाँ, तो आप तो बेस्ट आप बोलोगे एक्चुअली, तो आपको कैसा लगा? मैं तो लिखूंगा ना। यस प्लीज प्लीज। करेक्ट। तो दर्शी, अभिनय सर का बाकी है इनको? या अरे इन्होंने सब कुछ बोल दिया, अभी मेरा अब क्या? एक शब्द में बता दो आप ना, डेली बेली स्टाइल में ना। डेली बेली स्टाइल में एक ही बता दूं, बहुत बहुत मस्ती है यार, बहुत मस्त। बाकी छोड़ो So सब true. कुछ, यू नो, देखने के बाद ना अभी भी मुझे मैंने खुद डेली बेली बनाई है, लेकिन जब मैं गेमर लोग देखता हूँ, हाँ ये बताना चाहूँगा एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, जब ये शुरू हुआ था ना, तो हम जब Amazon MX Player टीम के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप, सेम सवाल उन्होंने पूछा था कि ये हमें क्यों बनानी चाहिए। तो मैंने एक लाइन में उनको बता दिया था कि ये दुनिया, ये है डेली बेली की दुनिया, गेमिंग के प्रिज्म के थ्रू, गेमिंग के लेंस के थ्रू हम डेली बेली की दुनिया ही है, और कुछ नहीं है। ये दिस इज द यूथ, वो 14 साल पहले था, ये 14 साल बाद है। आज का यूथ और तब का यूथ थोड़ा डिफरेंस है, यू नो, थोड़ा नहीं काफ़ी है। तो यही वही यूथ जो लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में और गेमिंग के लेंस के थ्रू हम उनको दिखा रहे हैं। दैट्स इट, इट्स अ रायट, सो यू शुड वॉच इट। दर्शी, नीता और अभिनय, एनडीटीवी से बात करने का आप ढेर सारा शुक्रिया, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक्स।